जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश शमुखश्च दन्तस्य जय गणेश जय शुरू कर दीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। भैया शुरू कर दिया ना। शंकर शेदन दंत शुरू बस खाली अपना शुरू किया। ओम शुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रुणुयादपि विद्यारम्भे पूजने च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ शशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरसिरूढे क्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। ॐ रक्ताम्बुजाशनमशैतगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि पदमद्वयभयवरान् ददतं कराब्जैर्माणिक्यमौलिमरुणां रुचिं प्रणेतम्। ॐ गणेशसूर्याय नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोच्चज्वालाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासनं समन्तात् अस्तुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं
विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वं तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। देवादिदेव महादेव मैया पार्वती सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों अपने अपने माता पिता गुरुजनों सभी श्रेष्ठ जनों को सादर प्रणाम निवेदित कर यह महाग्रंथ श्री शिव महापुराण पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप सबों की शुभकामना और परम पिता परमेश्वर प्रभु की कृपा बनी रहे। तो आज हम सभी श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व श्रवण मनन करेंगे। ऋषय उचो सूत सूत चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान सम्यगुण्यक्त त्वया लिंगम महिमा शतफलप्रदम् यत्र यत्र पार्थिव महेश यत्र पार्थिव माहेशलिंगस्य महिमाधुना सर्वोत्कृष्टश्च कथितो व्यासतो ब्रूहितं पुनः। सूतोवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे सद्भक्त्यादरतोऽखिलाः शिवपार्थिवलिङ्गस्य महिमा प्रोच्यते मया। उक्ते श्वेतेषु लिङ्गेषु पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं तस्य पूजनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः। हरिब्रह्मा च ऋषयः स्वप्रजापतयस्तथा सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गं प्रापुः सर्वेप्सितं द्विजा। देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वो अन्येऽपि बहवः सिद्धिं तां सम्पूज्य गता परम्। कृते रत्नमयं लिङ्गं त्रेतायां हेमसम्भवं द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलो युगे। अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्तिवे पार्थिवीवरा अनन्य पूजिता विप्रास्तपस्तस्मान् महात् फलम्। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा शूरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा सर्वेषु मन्त्रेषु प्रणवो हि महान् स्मृतः
तथेदं पार्थिवं श्रेष्ठम् आराध्यं पूज्यमेव हि। यथा सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठ उच्यते तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं, आप धन्य हैं जो आप परम शिव भक्त हैं। आपके शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताए। अब व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग ही सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं और गुजर जाते हैं। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव भी सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति ही श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी देवताओं में शंकर जी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा जाता है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। हम सभी पार्थिव लिंग की विशेषता, महानता के बारे में अध्ययन मनन कर रहे हैं। यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतं परं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ति परा स्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। प्रकृत्य पार्थिवं लिंगं योऽन्यदेवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा। स्नानादानादिकं वृथा पार्थिवाराधनं पुण्यं धनमायुर्विवर्धनं तुष्टिदं पुष्टिदं श्रीदं कार्यं साधक सत्तमे। यथा लब्धोपचारश्च भक्ति श्रद्धा समन्विता पूजयेत पार्थिवं लिंगं सर्वकामार्थ सिद्धिदं। यह कृत्वा पार्थिवं लिंगं पूजयेश्चु भवेदिकं। इहैव धनवन्त्री मानन्ते रुद्रोऽभिजायते। त्रिसन्ध्यं योर्चयेत् लिंगं कृत्वा बिल्वेन पार्थिवं दशैकादशकं यावत् तस्य पुण्यफलं शृणु। अनेनैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते। पापहं सर्वमर्त्यानां दर्शनात्मदर्शनादपि। जीवन्मुक्तः स्ववैज्ञानी शिवः एव न संशय। तस्य दर्शनमात्रेण भुक्तिमुक्तिश्च जायते। शिवं यः पूजयेन् नित्यं कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यावज्जीवनपर्यन्तं स याति शिवमन्दिरम्।
मृडेनापरमितान् वर्षं शिवलोके हि प्रतिष्ठति स्वकाम पुण्यरागत्य राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्कामः पूजयेन् नित्यं पार्थिवं लिङ्गमुत्तमं शिवलोके सदा तिष्ठेत् तस्य सायुज्यमाप्नुयात्। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठ कहा गया है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि को श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को चाहिए कि पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा सहित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं को सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्र से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य काल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उनका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणं यथा कथंचिद्विदना रम्यं लिंगं प्रकारयेत् पंचसूत्र विधानं च पार्थिवे न विचारयेत् अखंडं तद्विकर्तव्यं न विखंडं प्रकारयेत् विखंडं तु प्रकुर्वाणो नैव पूजा फलं लभेत् रत्नजं हेमजं लिंगं पारदं स्फाटिकं तथा पार्थिवं पुष्परागोत्थम अखंडं तु प्रकारयेत् अखंडं तु चरं लिंगं द्विखंडं अचरं स्मृतं खंडाखंड विचारोऽयं सचारो चरयो स्मृतः वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वरः अतो हि स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडिता द्विखंडं स्थावरं लिंगम कर्तव्यं हि विधानतः अखंडं जंगमं प्रोक्तं शैव सिद्धांत वेदिभिः द्विखंडं तो चरं लिंगम कुर्वन्त्यज्ञान मोहिता नैव सिद्धांत वेत्तारो मुनियः शास्त्र को विदा अखंडं स्थावरं लिंगं द्विखंडं चरमेव च ये कुर्वन्ति नरा मूढ़ा न पूजा फल भागिनः तस्माच्छात्रोक्त विधिना अखंडं चरसंज्ञकं द्विखंडं स्थावरं लिंगं कर्तव्यं परया मुदा अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता अखंडे स्थावरे पूजा न काम फलदायिनी प्रत्यवाय करी नित्यम नित्यम अत्युक्तं शास्त्र भेद भी। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा के फल का प्राप्त नहीं करता है। मणिलिंग,
स्वर्ण लिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्प राग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इसी प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंग में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वाले अखंड लिंग को जंगम चर लिंग माना गया है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचरलिंग को अखंड और चरलिंग को द्विखंड रूप में मानते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड और अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड और चरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो अभी हम सबों ने पार्थिव लिंग के महत्व को पढ़ा। अब हम सभी पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत और संक्षिप्त विधि का वर्णन श्रवण मनन करेंगे। ओम गौरीशंकराभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्रुतुवाच अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगम्यते वेदिके नैव मार्गेण भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यं कृत्वा यथाविधि ब्रह्मयज्ञं विधायादो ततस्तर्पणमाचरेत्। नैतिकं सकलं कामं विधायानन्तरं पुमान् शिवस्मरण पूर्वं हि भस्म रुद्राक्ष धारका। वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धये पूजयेत परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुत्तमं। नदी तीरे तडागे तु पर्वते काननेऽपि च शिवालये शुचो देशे पार्थिवार्चा विधीयते। शुद्ध प्रदेश संभूता मृदमाहृत्य यत्नतः शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया द्विजा। विप्रे गौरा स्मृता शोना बाहुजे पित्तवर्णका वैश्ये कृष्णा पाद जाते यथवा यत्र यो भवेत्। संगृह्य मृत्तिकां लिंगं निर्माणार्थं प्रयत्नतः अतीव शुभ देशे च स्थापयेत्तं मृदं शुभां। संशोध्य च जलेनापि पिंडीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभं लिंगं पार्थिवं वेदमार्गतः। ततः संपूज्येत भक्त्या मुक्ति भुक्ति मुक्ति फलाप्तये। तत्प्रकारमहं वाच्मि शृणुध्वं विधानतः। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अगणिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मुनियों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे।
नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। नमः शिवाय मंत्रैरार्चनं द्रव्यं च प्रोक्षयेत् भूरशीति च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत्। आपोष्मानिति मंत्रेण जल संस्कारमाचरेत्। नमस्ते रुद्र मंत्रेण स्फाटिका बंधन मुच्यते। शंभवायेति मंत्रेण क्षेत्र शुद्धिं प्रकारयेत्। कुर्यात् पंचामृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणम्। नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान्। चरेच्छङ्करलिङ्गस्य प्रतिष्ठापनमुत्तमम्। भक्तिस्ततः तत्ते रुद्रावेति च मंत्रतः आसनं रमणीयं वे दद्याद्वैदिकमार्गकृत मानो महन्तमिति च मंत्रेणावाहनं चरेत्। याते रुद्रेण मंत्रेण स्वच्चरेदुपवेशनम्। मंत्रेण यामि सुमिति न्यासं कुर्यच्छिवस्य च अध्यवोचदिति प्रेम्णाधिवासं मनुना चरेत्। मनुना सो जीव इति देवतान्या समाचरेत्। असो यो वशर्पतीति चाचरेदुपशर्पणम्। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से उस क्षेत्र को सिद्ध करें। ओम भूरसी भूरिषद्यतिरसी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरती पृथ्वीं यच्च पृथ्वी दृग्वं हा पृथ्वीं माहि ग्वंशे। फिर आपो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तो ईशवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। इस मंत्र से स्फटिका बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिव की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्र व इस मंत्र से रमणीय आसन दें। फिर मानो महंतम इस मंत्र से आवाहन करें। याति रुद्र ये सभी वैद के मंत्र हैं, जिसका मैं सिर्फ छोटा छोटा सिर्फ प्रथम शब्द पढ़ रहा हूँ और ये पूरा वैदिक मंत्र है। इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिसुंग इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचतो इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो येव शर्पति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। नमोस्तो नीलग्रा नमस्तो नीलग्रीवायेति पाद्यं मनुम्ना हरे अर्घ्यं च रुद्रगायत्र्या चमनं त्र्यंबकेन च पयः पृथिव्यां मंत्रेण पयसा स्नानमाचरेत्। दधि क्राम्नोति मंत्रेण दधि स्नानं च कारयेत्। घृत स्नानं खलु घृतं घृतयावेति मंत्रतः मधुबाता मधुनक्तं मधुमन्न इति त्रिचा
मधुखंडस्पनं प्रोक्त मिति पंचामृतं स्मृतम् अथवा पाद्यमंत्रेण स्नानं पंचामृतेन च मानस्तोके इति प्रेमणा मंत्रेण कटिबंधनम नमो घृष्णवे इति वा उत्तरीयं च धारे याते ये तीर्ति प्रेमणा नृक्षोष्के शनवैदिकः शिवाय विधिना भक्तश्चरेद्वक्त्रस्तसमर्पणम् नमाश्वभ्य इति प्रेमणा गंधं दद्यादृचा सुधी नमस्तक्षभ्य इति चाक्षतान् मंत्रेण चार्पयेत। इसके बाद नमोस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथिव्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि क्रावणु इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतं घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुबाता मधुनक्तं मधुमन्नु इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए। नमोस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मानस्तु के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध कर धनी अर्पित करें। नमो घृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः श्वभ्यः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन और रोली चढ़ावे। नमः पर्याय इति वा पुण्यं मंत्रेण चार्पयेत्। नमः पर्ण्याय इति बिल्वपत्र समर्पणम्। नमः कपर्दिने चेति धूपं दद्यात् तथा विधि दीपं दद्यात् तथोक्तं तु नमः आशय इत्रिचा। नमो ज्येष्ठाय मंत्रेण दद्यान्ने वैद्यमुत्तमम् मनुना त्र्यंबकमिति पुनराचमनं स्मृतम्। इमा रुद्रायेति ऋचा कुर्यात् फल समर्पणम्। नमो व्रज्यायेति ऋचा सकलं शम्भवेर्पयेत्। मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मंत्रद्वयेन एकादशाक्षते रुद्रान् प्रपूजयेत्। हिरण्यगर्भ इति ऋचा दक्षिणां हि समर्पयेत्। देवस्त्वेति मंत्रेण ऋषिसेकं चरेद्बुधा। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ावें। नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्वपत्र अर्पित करें। नमः कपर्दिने च इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आसवे इस मंत्र से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। ओम नमो व्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महांतम तथा मानस्तो के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ावें। देवश्यत्वा इति इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बनाए हुए नमः आसवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की आरती करें। दीप मंत्रेण वा शंभोर्निरार्जन विधि चरेत पुष्पांजलि चरेत भक्त्या। इमा रुद्राय च ऋचा मानो महंतमिति च चरेत प्राज्ञः प्रदक्षिणां। मानस्तोकेति मंत्रेण साष्टांगं प्रणमेत् सुधि।
एष ते इति मन्त्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयां ज्ञानाख्यां त्र्यम्बकेन च नमः सेनेति मन्त्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत् दर्शयोद्वेन मुद्रां च नमो गोभ्य ऋचानया पंचमुद्रा प्रदर्श्याश्च शिवमन्त्र जपं चरेत् शिवरुद्रीय मन्त्रेण जपेत वेद विचक्षणा ततः पंचांग पाठं कुर्वाद वेद विचक्षणा देवागत्विति मन्त्रेण कुर्याशम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्तः शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः समासस्तश्च शृणुतु वैदिकं विधिमुत्तमम् ऋचा सद्यो जातिमिति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मन्त्रेण लिङ्गनिर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मन्त्रेण वानं कुर्यात् यथा विधि। इसके पश्चात इमा रुद्राय इस इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करके एषते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्यः इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस प्रकार 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातुः इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सद्यो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वामदेवाय इस मंत्र को पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोरा मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करें। संयोजयोद्वेदिकायामीशानमनुना हरम् अन्यत् सर्वं विधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधि पंचाक्षरेण मन्त्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पूजां षोडशोपचारेण विधिवत सुधि भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने अनेन मनुना वापि पूजये शंकरं सुधे शुभक्त्या च भ्रमं त्यक्त्वा भक्तैव फलदा शिवम् इत्यपि प्रोक्तमादृश्य वैदिकं क्रमपूजनं प्रोच्यतेऽन्यविधि सम्यक्या साधारणतया द्विजा पूजा पार्थिवलिङ्गस्य सम्प्रोक्ता शिवनामभिः तं शृणुध्वं मुनिश्रेष्ठा सर्वकामप्रदायिनीं हरो महेश्वर शंभो शूलपाणि पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरण संघष्टं प्रतिष्ठावानमेव च स्वस्नपनं पूजनं चैव क्षमस्वेति विसर्जनम् ओंकारादि चतुर्थ्यन्तर्नमोऽन्तैर्नामभिक्रमात् कर्तव्याश्च क्रिया सर्वा भक्त्या परमया मुदा। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव की वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विधानों से शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने। ध्यान से देखिएगा, अति सुंदर, बहुत ही ये मंत्र जो है
भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि। और सावन का शुरुआत होने जा रहा है और प्रभु शिव की कृपा से हम सभी इसको सुन रहे हैं, तो इसका मनन करते रहना चाहिए। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शिव की पूजा करे, वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, ये जो वैदिक विधि से पूजा का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाक, धृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये शिव के 8 नाम बताए गए हैं। इनमें से प्रत्येक नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करना चाहिए। कृत्वा न्यास विधिं सम्यक् षडंगं कारयोस्तथा षडक्षरेण मंत्रेण ततो ध्यानं समाचरेत्। कैलासपीठासन मध्यस्थं भक्तेशानन्दादिभिरर्च्यमानं भक्तार्तिदावानमलप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गत विश्वभूषणं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्याघ्रकृति वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इति ध्यात्वा संपूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरं मंत्रं गुरुदत्तं यथाविधि। स्तुतिभिश्चैव देवेशं स्तुभितं प्रणमं सुधि नानाविधाभिर्विप्रेन्द्रा पठेद् वै शतरुद्रिदं। ततः साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वाञ्जलिना मुदा प्रार्थये शंकरं भक्त्या मंत्रैरिति सुभक्तितम्। तावत्तद्गुणप्राणोस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे हुए मंत्रों का ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य में विराजमान स्वानंद और भक्ति से पूजित भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले और प्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत के समान गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा,
वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं, वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरो, विद्वान पुरुष को चाहिए वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा रुद्र, रुद्री, यजुर्वेद का यह मंत्र है का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, आपके गुण ही मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरे चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे देवादिदेव महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। अहं पापी महानद्य पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। वेदे पुराणे सिद्ध्यं तैर्षिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽपि महादेव कुतोऽहं त्वं सदाशिव। यथा तथा स्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। इत्येवं चाक्षतान् पुष्पाण्यारोप्य च शिवोपरि प्रणमेद भक्तितः शम्भुं साष्टांगं विधिवन्मुखे। ततः प्रदक्षिणं कुर्याद् यथोक्तविधिना सुधि पुनः स्तुविद देवे संस्तुतिभिः श्रद्धयान्वितः। ततो गलरवं कृत्वा प्रणमेच्छोचेनमृधे कुर्याद्विजक्तिमादृत्य विसर्जनं यथाचरेत्। इत्युक्ता मुनिशार्दूला पार्थिवार्चा विधानतः भोक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्ति विवर्धने। इत्यध्यायं सुचितेन या पठेत् शृणुयादपि सर्प पाप विशुद्धात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। आयुरोग्यदं चैव यशस्यं स्वर्गमेव च पुत्रपौत्रादि सुखदमाख्यानमिदमुत्तमम्। हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी कोई गलती किया हो, आप तो जानबूझकर कभी भी आपका जप और पूजन हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अभी तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे परमेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हाथ में अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे।
हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता। तो अभी हम सबों ने दो चीज का वर्णन पढ़ा, पार्थिव शिवलिंग का महत्व, उनके पूजा करने का विधान। तो हमें किसी श्रेष्ठ विप्र ब्राह्मण के पास जाकर प्रभु श्री देवादिदेव महादेव के पार्थिव लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान, इसका हम सभी श्रवण करेंगे। ऋषय उचो सूत सूत महाभाग व्यास सुस्य नमोस्तुते सम्यक उक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम् कामना भेदमाश्रित्य संख्यां ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिव लिंगानां कृपया दीनवत्सलः। सूतवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकं यस्यानुष्ठानमात्रेण कृतकृत्यो भवेन्नरः अकृत्वा पार्थिवं लिंगं यदोन्यदेवं प्रपूजयेत् मृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। संख्या पार्थिवलिंगानां यथा कामं निगद्यते संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठो निश्चयेन फलप्रदा। प्रथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं प्रथम लिंगाकारं समं तत्र सर्वगेयं पृथक् पृथक्। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवं पूजयेत् शिवलिंगं हि निश्चयात् तत्फलप्रदम्। नर पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्थकं पुत्रार्थी सार्धसहस्रं वस्त्रार्थी शतपञ्चकम्। मोक्षार्थी कोटिगुणितं भूकामश्च सहस्रकं दयार्थी च त्रिसहस्रं तीर्थास्त्री द्विसहस्रकं सुहृतकामी त्रिहास्त्रं वश्यार्थी शतम् अष्टकं मरणार्थी सप्तशतं मोहनार्थी शताष्टकम् उच्चाटन परश्चैव सहस्रं च यथोक्ततः स्तंभनार्थी सहस्रं च द्वेषणार्थी तदर्थकम् निगळान्मुक्तिकामास्तु सहस्रं शार्दमुत्तमं महाराज भये पंचशतं येयं विचक्षणे। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिवार्चन की विधि बताई। अब स्वकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंग के पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल इसे कृपा पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दानादि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन
तब प्रतिष्ठा। तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे, इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उससे आधे 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्म में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चौरादि संकटे ज्ञेयं पार्थिवानां शतद्वयं डाकिन्यादि भय 500 मुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये 5,000 सर्वकामदम् अथ नित्यविधिं वक्ष्ये शृणुध्वं मुनिसत्तमा। एकं पापहरं प्रोक्तं द्विलिंगं चार्धसिद्धिदं त्रिलिंगं सर्वकामानां कारणं परमेरितम्। उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्णोक्त गणना विधि पदांतर पर्थो वक्ष्ये संख्यायां मुनिभेदता। लिंगानां हितं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भयो हि भवन्नूनं महाराज भयं हरेत्। कारागृहादि मुक्त्यर्थं मयुतं कारयेत् बुधः डाकिन्यादि भये 7,000 कारयेत् तथा। अपुत्रः 50 सहस्राणि प्रकारयेत्। लिंगानां युतेनैव कन्यका सन्ततिः लभेत्। लिंगानां युतेनैव विष्णुवाद्यैश्वर्यमाप्नुयात्। लिंगानां प्रयुतेनैव यतुलां श्रियमाप्नुयात्। कोटिमेकां तु लिंगानां यः करोति नरो भुवि शिव एव भवत्येषोऽपि नात्र कार्या विचारणाम्। अर्चा पार्थिव लिंगानां कोटि यज्ञ फलप्रदा भोक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिना नृणाम्। बिना लिंगार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति से 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा को बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारा के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि सुनाता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला, 2 लिंग का पूजन करने वाला सिद्धि कराने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि से भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अतः मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह अब मैं बताता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंग का अर्चन करके महान राजभय से मुक्ति पाकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंग का अर्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवार्चनार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए वह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है।
एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता कलो लिंगार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदृश्यते तथान्यन्यास्ति शास्त्राणां मेष सिद्ध्यांति निश्चयः भुक्ति मुक्ति प्रदं लिंगं विधीयापन निवारणं पूजयित्वा नरो नित्यं शिव सायुज्यमप्नुयात् शिवाय नमयं लिंगं नित्यं पूज्यं शिवनाममयं लिंगं नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिंगमीरितं मानुतो मुनिशार्दूलस्तच्छृणध्वं वदाम्यहम् चतुर्लिंगमुच्छ्रियं रम्यं वेदिकया युतम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रको विदे तदर्धं मध्यमं प्रोक्तं तधर्मधमं स्मृतम् इत्थं त्रिविधमाख्यातं मुत्तरोत्तरतः परम् अनेकलिंगं यो नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत लभेत कामान् मनसा मनसेप्सितान् नो लिंगाराधनाद्य पुण्यं वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणामेष एव विनिश्चयः सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालं शेषतः भक्त्या परमया विद्वान् लिंगमेकं प्रपूजयेत् लिंगेऽर्चितेऽर्चितं सर्वं जगतस्थावरजङ्गमं संसारं बुद्धिमग्नानां नान्यतरणसाधनम् अज्ञानतिमिरन्धानां विषयासक्तचेतसां प्लवो नान्योऽस्ति जगति लिंगाराधनमन्तरा। एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ है तथा उनके समक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करने से मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग का नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उसे आप लोग सुने, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा, देखने में सुंदर तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञों ने उत्तम, उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है वह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। सभी शास्त्रों का भी यह नियम है। विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की ही पूजा हो जाने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भवसागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। हरि ब्रह्मादयो देवा मुनियो यक्ष राक्षसा गंधर्वाश्चारणा सिद्धा दैतेया दानवस्तथा नागा शेष प्रवृत्तियो गरुड़ाद्यो खगस्तथा स्वप्रजास्तन्ये मनवः किन्नरा नरा पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगं सर्वार्थ सिद्धिदं प्राप्ता कामान् भीष्टं शतं स्तं सर्वान् हृदय स्थितान् ब्रह्मणा क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजा पूजयेत सततं लिंगं तन्मन्त्रेण सादरं किं बहुक्तेन मुनियः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा
द्विजानां वेदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न सम्मतम् वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकमार्गतः कर्तव्यानन्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः दधीचि गौतमादीनां शापेनादग्धचेतसां द्विजानां जायते श्रद्धा नैव वैदिककर्मणि यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तमथापि च अन्त्यशमाचरेत् मृत्यो न संकल्पफलं लभेत् इत्यं कृत्वार्चनं शम्भोर्नैवेद्यं तं विधानतः पूजयेदष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी क्षितिरापो नलो वायुराकाशः सूर्यसोमको यजमानिति तुष्टो मूर्तयः परिकीर्तितः सर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इति स्वरः महादेवः पशुपतिरेतान् मूर्तिभिः अर्चये पूजयेत परिवारं च ततः शम्भो सुभक्तितः ईशानादिक्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रके ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिनं वृषं स्कन्दं कपर्दिशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्ते मुखं तथा तत् एकादशान् रुद्रान् पूजयेत विधिना तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर क्यों भी न हो वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि गौतम आदि के साप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्म की अवहेलना तथा दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पर पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ सार्व, भव, उग्र, रुद्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ततः पंचाक्षरं जप्त्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतिर्नानाविधा कृत्वा पंचांग पठनं ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तं शेषं च शिव पूजनमादरात्। रात्राबुदंगमुखः कुर्यात् देवकार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादङ्मुखः। न प्राचीरमग्रतः शम्भोर्नदीचिं शक्तिसंहितां न प्रतीचिं यतः पृष्ठमतो ग्राह्यं समाश्रयेत्। विना भस्मत्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेत् शंकरं बुधा।
भस्मात् प्राप्तो मुनि श्रेष्ठा प्रवृत्ते शिव पूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे चौत्रिपुंड्रकम्। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख ही होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को चाहिए कि शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगा लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,